might be the most beneficent and the most merciful. We have another session, online coffee with CEO, with one and only शहबाज अली मलक साहब, जो कि चेयरमैन है, ग्रुप सीईओ हैं पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के। इसके अंदर ढेर सारे ग्रुप्स हैं, बल्कि उनसे पूछेंगे शहबाज भाई से। ये कॉफी विद सीईओ बेसिकली सीईओ क्लब पाकिस्तान और सीईओ टुडे मैगजीन का एक कोशिश है, छोटी सी, जिसमें वी इनवाइट द बिजनेस लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सीईओज और हाई प्रोफाइल्स ऑफ पाकिस्तान, और दे गिव अस द होप एंड इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन टू द होल कंट्री। और ये चना का, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा होपलेसनेस है सोसाइटी में, बहुत चैलेंजेस हैं, लोगों के कारोबार बंद हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई, तो हम एक उन लीडर्स को इनवाइट करते हैं। सियासी लीडर्स को नहीं हम बुलाते, हम वो सियासतदानों का एरिया है, तो हम बिजनेस लीडर्स को बुलाते हैं, ताकि इस मुल्क की इकॉनमी चलेगी तो सारा कुछ ठीक होगा। पेंडेमिक ने जो करना है वो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन बिजनेस और ये चीज़ें ये हमारे इख्तियार में है। तो आज की मेहमान शख्सियत में वेलकम करता हूँ शहबाज अली मलक साहब। शहबाज साहब, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच शहबाज भाई। मुझे पहले कि आपने मुझे इनवाइट किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। नहीं सर, देखिए, एक ये था कि आपके पास चल के आए थे, आपका मजे का खाना खाया, आपकी कंपनी में चाय पिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन अब देखो दुनिया ऑनलाइन हो गई है सर, अब तो डिजिटल, लगता है शादियां भी डिजिटल होंगी आने वाले दिनों में। सर मुझे ये बताइए शहबाज भाई, मुझे ये बताइए सबसे पहले, आप अपनी 4-5 महीने आपने कैसे गुजारे, पैंडेमिक में क्या सीखा, कोई 3 की लेसन्स बताएं, क्योंकि लोगों ने अपनी सक्सेस, लाइफ, हैप्पीनेस सबको रिविजिट किया, तो आपकी क्या की लर्निंग्स हैं ऑफ द पैंडेमिक अंडर द कोविड, व्हाट आर द, प्लीज शेयर विद अस। जी, ये कोविड-19 जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें कुछ लोगों के लिए ये जो है वो ब्लेसिंग रही और कुछ लोगों के लिए डिसगाइज रहा। ब्लेसिंग मैं इन सेंस कहूँगा कि ऐसी इंडस्ट्री जो किसी वक्त नहीं चला करती थी, जो इंस्टीट्यूशनल मामला थे, ख़ास तौर पर जो है वो हेल्थ केयर के हवाले से इतना ज़्यादा काम नहीं होता था, पाकिस्तान में भी काम नहीं होता था, और सिर्फ नॉट ओनली पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इतना काम नहीं हुआ जितना इस सारे सिनेरियो में जो है वो काम हुआ। और गवर्नमेंट्स ने इसमें जो है वो ख़ास पार्टिसिपेट किया और लोगों के लिए, लोगों की हेल्थ केयर के लिए बहुत काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के लिए बहुत इन अ सेंस कि जो है वो ब्लेसिंग रही। डिसगाइज ये थी कि जिन लोगों को कोरोना हो गया वो बेचारे तकलीफ में रहे, वो परेशानी में रहे, वो मसाइल में रहे, और कुछ लोग जो है उससे वापस आ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग जो है वो अनफॉर्चुनेट है कि इससे वापस नहीं आ सके और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि वो लोग बेचारे जो इन हालात में जिन्होंने लड़ा और सिचुएशन को देखा, वो शहीद हैं, और मैं उनको शहादत का दर्जा देता हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर ये हेल्थ केयर के हवाले से बात करूँ, वैसे अगर मैं एज ए बिजनेसमैन बात करूँ, तो कुछ बिजनेसमैन के लिए भी इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे बिजनेसमैन के लिए ये डिसगाइज रहा, लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन के लिए ये जो है वो ब्लेसिंग भी रही। तो इसी टाइप की इंडस्ट्री जो हेल्थ केयर के हवाले से इंडस्ट्री थी, वो काफ़ी खासी चली, कि जिन लोगों के 10-10 साल के, 5-5 साल के स्टॉक्स थे, वो स्टॉक तक जो है वो उनके बेच दिए उन्होंने। और अनफॉर्चुनेट है खैर कि कुछ लोगों ने उसका जो है वो नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मैं दुआ करूँगा कि ऐसे हालात में जो है वो इंसान को ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक जायज़ नफ़ा जो है वो हर इंसान का हक़ है और वो उसको हक़ मिलना चाहिए, लेकिन नाजायज़ नफ़ा तो जो है वो अल्लाह ताला ने भी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ममानियत की है इस चीज़ की, जिसको नहीं करना चाहिए, और किसी सिचुएशन का फ़ायदा इस अंदाज से नहीं उठाना चाहिए। बहरहाल, लेकिन अगर मैं पॉपुलर के हवाले से बात करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि टेक्सटाइल सेक्टर हमारा जो है वो बहुत ही बेहतर रहा। शुरू में हमने बहुत तकलीफ उठाई, खासा जो है तकरीबन 1 महीना जब गवर्नमेंट से नेगोशिएशन होती रही, तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट नहीं होने दिया टेक्सटाइल को। फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट्स थे उनको जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, तो उसमें नेचुरली हम भी शामिल थे, पॉपुलर ग्रुप। तो उसमें फिर हमने स्टार्ट किया। तो जो लोग बेचारे तकलीफ में थे, परेशानी में थे, जो वर्कर्स हैं, लेबर है, जो लो अर्निंग लोग हैं, उनको बेचारों को बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशानी हुई। हमने भी कोशिश की जितनी हम कोशिश कर सकते थे कि उनको हम एडवांस जो है वो पैसे दे दें, कुछ लोगों को जो है वो सपोर्ट कर दें, और साथ साथ जो है वो राशन के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से वी ट्राइड व्हाट वी कुड डू। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हम सक्सेस इसमें जो है वो रहे, लोगों की मदद करने में, लोगों को सपोर्ट करने में।
लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी लाइफ टाइम में, मेरे ख्याल है हम में से जितने लोग भी इस वक्त जिंदा हैं, उनकी लाइफ टाइम में ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आई। तो हम सब ने सीखा है इससे, और बहुत कुछ सीखा है। मैंने तो बहुत लर्न किया है। मैं अपने साथियों को, दोस्तों को कहता हूँ कि यार मैंने इससे ये लर्न किया सबसे पहले कि आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। वो जो लेविश वाह लाइफ थी, जो दिखावे की लाइफ थी, वो लाइफ जो है वो हम सब ने बंद कर दी है, और हमें बंद कर देनी भी चाहिए। वाह कि हमें ये वाह देखना वाह। चाहिए, जैसे फर्ज किया अगर मैं 4 गाड़ियां इस्तेमाल करता था अपने पर्सनल यूज में, तो मैंने 4 से जो है वो 1 गाड़ी कर दी। मैंने जो है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग 3 वक्त का खाना खाता था, तो मैंने जो है वो उसको 2 वक्त का खाना कर दिया, और मैंने 1 वक्त का खाना मैंने बंद कर दिया कि मैं ये देखूं कि एक गरीब आदमी जिस बेचारे के पास पैसे नहीं होते, वो कैसे जिंदा रह रहा है। अगर वो जिंदा रह सकता है तो मैं भी जिंदा रह सकता हूँ, और मैं वो 1 वक्त के पैसे किसी पर लगा दूं जो कम से कम जो है वो बेचारा अपनी जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उसको हल कर ले, उसको रिजॉल्व कर ले, और वो परेशानी से निकल आए। बड़ी प्यारी बात की आपने, कसम से आपने मेरा दिल जीत लिया। आपने जो बात की कि मैं 3 वक्त की बजाय 2 वक्त का खाना खा रहा हूँ। मैंने एक खूबसूरत सा जुमला आपको डेडिकेट करता हूँ कि लिविंग बड़ी सस्ती है, लिविंग लाइफस्टाइल महंगा है। तो आप दुनिया को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लाइफ बहुत सस्ती है। आज भी सूरज, पानी, हवा बहुत मुफ्त मिल जाते हैं। और लेकिन जो पोर्शे गाड़ियां या बड़ी के गुची के ब्रांड्स, ये अब थोड़ा सा लोगों को रिविजिट करना है कि लाइफ को बहुत सिंपल करना है। और आपने बड़ी प्यारी बात की, इसका कुछ लोगों ने, अपॉर्चुनिस्ट ने बेनिफिट भी उठाया और ये पैसे भी कमाए। लेकिन वो शायद माइट भी वो एक्सपीरियंस ना कर सके उस हैप्पीनेस को जो देने में आती है, लेने से नहीं आती। मुझे बताइए अपना सर, ये तो आपने की लर्निंग्स बताई पॉपुलर के। पहले मुझे इकोनॉमी के बारे में बताएं, क्योंकि आप माशाल्लाह लंदन से पढ़े हैं और बाहर से पढ़ा आपने, और बड़ी माशाल्लाह डिग्री आपने एजुकेशन और बिजनेस इतना बड़ा पॉपुलर के ग्रुप को लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान की पेंडेमिक ने तो ग्लोबल इकोनॉमीज को हिट किया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी 5.6 से जो जीडीपी से डाउन करके, स्लिप करके माइनस में चली गई है। हमारा जीडीपी श्रिंक हो गया, एक्सपोर्ट श्रिंक हो गई, रेमिटेंस कम होती जा रही हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, क्या चैलेंजेस हैं? अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो हाउ यू विल टर्न अराउंड पाकिस्तान इकोनॉमी, स्पेशली अंडर कोविड-19? ओवर टू यू सर। देखिए, ये जो सिचुएशन है कोविड-19 की, ये जैसे मैंने अर्ज किया कि दुनिया में शायद नई नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ के लिए नई है। जो जिन लोगों के पास ये तकलीफ रही है 100 साल पहले, जो है वो स्पेनिश मामलात चले, और उससे पहले और भी बहुत सारे मसाइल रहे हैं। तो दुनिया ने इससे लर्न किया है, हमें भी, पाकिस्तान को भी इससे लर्न करने की ज़रूरत है। हालात पिछले जो है वो कुछ अरसे से, हमारे हालात वैसे भी, जो जिन फिगर्स को हमने टारगेट किया है पाकिस्तान ने, उन टारगेट्स को हमने अचीव नहीं कर सके। उसकी नेचुरली रीज़न ये है कि हमारा एक्सपीरियंस, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बहुत शॉर्ट है, और जो नई गवर्नमेंट आई है नेचुरली उसका भी एक्सपीरियंस और भी शॉर्ट है। तो जो लोग उन्होंने अपने साथ बिठाए हैं, शायद उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है। मैं कई अरसे से जो है वो इस पर बात कर रहा हूँ, और मैं दोस्तों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखें, ओवर नाइट चीज़ें जो है वो टर्न अराउंड नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम फैसला कर लें तो वो एक तरफ चल सकती हैं, स्टार्ट हो सकता है उसका। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो हमें स्टार्ट करने के लिए मैं ही समझता हूँ कि ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है उसको डॉक्यूमेंटेड करने की बहुत शदीद ज़रूरत है, इसलिए कि मुल्क को जो है वो टैक्सेस चाहिए। मुल्क को चलाने के लिए हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसको कर्टेल करने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है। एक एक मिनिस्टर पर जो है वो करोड़ों अरबों रुपए जो है वो हर महीने खर्च होते हैं, उसको भी जो है कर्टेल करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं कि हम एक मुसलमान हैं और हम मदीना की रियासत की बातें करते हैं, तो हमें ये चाहिए कि उसको हम, वाकई ये बात तो बहुत खूबसूरत है कि हमें जो है ना वो उस तरफ जाना चाहिए। मुसलमान है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उस पर जाएं, लेकिन हमने क्या उस पर काम कर लिया है, हमें देखने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि उस पर काम नहीं कर सके हैं, कि हमने अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल नहीं किया। सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको खर्च करने का, अपने ऊपर खर्च करने का जो है वो बंदोबस्त इस अंदाज से ना करें कि आप जो है वो 50%, 60% तो अपने ऊपर ही खर्च कर लें, बाकी जो पैसे आपको जो मिलते हैं उस पर जो है वो बाकी नॉर्मल जो पब्लिक है उस पर आप खर्च करते हैं। आपके प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हुए हैं, आप जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट आपका नहीं चल रहा है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये प्रोजेक्ट ओवरनाइट जो है वो बन जाते हैं, लेकिन पैसे चाहिए होते हैं हर चीज के लिए। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर पैसे कटे जो है वो, अगर अपने एक्सपेंसेस कर्टेल कर ले गवर्नमेंट, तो हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। एक बात।
दूसरी बात ये है कि डॉक्यूमेंटेड जो है वो इकोनॉमी को बहुत ज़रूरी है करना, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस वक्त फोर्स मेजोर अप्लाई होती है। जो हमने आईएमएफ के साथ अगर अपनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग की भी है, तो हम उससे रिविजिट कर सकते हैं, और पूरी दुनिया ने रिविजिट किया है कि हम आईएमएफ को कहें कि जी पहला काम है हमें अपने आप को जिंदा रखना है, अपनी कौम को जिंदा रखना है। इन हालात में सबके फिगर्स जो है वो माइनस में जा रहे हैं, इसको माइनस से प्लस में लाने के लिए आईएमएफ से जो है वो फिलहाल हमें टाइम जो है वो लेने की जरूरत है कि जी आप हमें 2 साल का और टाइम दे दें, 3 साल का और जो है वो आप हमें टाइम दे दें, और हम इस सिचुएशन से बाहर आए। अब इस सिचुएशन से बाहर आ कैसे सकते हैं? इस सिचुएशन से बाहर आने के जो है वो हमेशा किसी भी काम से बाहर आने के 3 तरीके होते हैं। एक आपके लॉन्ग टर्म प्लान होता है, एक आपका शॉर्ट टर्म प्लान होता है, और एक प्लान ये होता है कि मुझे अभी इसी वक्त इस काम को कर देना चाहिए ताकि जो है वो मेरा काम शुरू हो जाए, मसले से मैं बाहर आना शुरू हो जाऊं, दिखना शुरू हो जाए कि मेरी जो है वो नीयत क्या है, और मैं इस पे काम शुरू कर दिया। मैंने ये कहा है कि इस डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को थोड़े अरसे के लिए पेंड कर दें। ये जो हमारा अपना आईडी कार्ड वाली जो शर्त है ना, इस शर्त को भी पेंड कर दें, खत्म ना करें। मैं बिल्कुल नहीं चाहता इसको खत्म किया जाए, इसको पेंड करें, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो पैरेलल इकोनॉमी भी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जो पैरेलल इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा है। अगर इस मुल्क को आपने रिवाइव करना है, ये जो माइनस में आपकी फिगर्स जा रही हैं, इसको अगर आपने प्लस में लेकर आना है, या इसको किसी ऐसी जगह स्टैंड कराना है जहां से लॉसेस जो है वो कम हो जाए हमारे, तो आप इस डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को फिलहाल पेंड करें, और ये जो आईडी कार्ड की शर्त है इसको 2 साल 3 साल के लिए पेंड करें। और आप ऐसे लोगों को, दूसरी बात इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को और जितने भी लोग जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, उनको ये चाहिए कि ये जो तड़ी है ना, किसी भी आदमी को चोर कह देना, ये उंगली उठा देना, तो उसको जो है वो फिलहाल बंद करें। अगर आपका किसी से पर्सनल ग्रजेस हैं तो उसको बंद करें। दुश्मन को भी जो है वो इस वक्त साथ मिलाने की जरूरत है, क्योंकि कतरा कतरा दरिया दरिया समंदर बनेगा। ये मुल्क जो है वो किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है कि वो चला सके। इसमें जो है वो जहां पर आपकी जो है वो जरूरत है बिजनेसमैन की, वहां पर जो है वो बिजनेसमैन को आगे लाया जाए। जहां फौज की जरूरत है वहां पे फौज को आगे लाया जाए। जहां पर पॉलिटिशियन की जरूरत है वहां पॉलिटिशियंस को आगे लाया जाए। जहां पर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत है उनको ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो आगे लाया जाए। ये सब जितने भी पिलर्स हैं, ये जब आपस में एक साथ मिलेंगे, एक पेज पर आ जाएंगे, तो I'm pretty much sure कि हम बहुत जल्दी अपने मुल्क को रिवाइव कर सकते हैं, अपने मुल्क की इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, और हम बहुत तेजी से इस सिचुएशन, इस परेशानी, इस मसाइल से बाहर आ सकते हैं। मेरा तो अपना ख्याल यही है, और मेरी सजेशन भी यही है। थैंक यू वाला, आपने एक कॉम्प्रिहेंसिवली शहबाज भाई ये अपना इसको पूरी तस्वीर को खींचा है, इसका नक्शा खींचा कि हमें तो पहले, तो सबसे पहले हमारे जो गुजरा है, इतनी बड़ी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने का वादा किया था कि 15 से 16 से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं होंगे, जो कि 60 से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है, इसका अल्लाह ताला वो उनको हदायत दे। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, उसका जो ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक एक्सपोर्ट्स पे और दूसरी इन्वेस्टमेंट पे, और तीसरी उनके एसएमईज पे, यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को। आप क्या सर, पेंडेमिक ने तो एक्सपोर्ट का भी असर कर दिया, इन्वेस्टर सारे भाग गए, और एसएमईज बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो बस फौत होने के करीब है। इन तीनों को टर्न अराउंड के लिए क्या सजेशन देते हैं? एक्सपोर्ट्स को रिवाइव कैसे किया जाए, क्योंकि बिजली अगेन हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू द अदर। टेक्सटाइल हमारी सारी बांग्लादेश की तरफ चली गई है, जो कि कॉटन होती नहीं वहां। तो तीनों चीजों के ऊपर आपकी क्या राय है, बीइंग एन अ बिजनेस लीडर सर? ओवर टू यू सर। सर इसमें भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो प्लान करने की ज़रूरत है। और शॉर्ट टर्म जिस तरह आपने अर्ज किया, बिल्कुल 100% सही है कि जब तक एक बिजनेसमैन को, एक एक्सपोर्टर को इक्वल लेवल प्लेइंग ऑफ फील्ड नहीं मिलेगी, तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग भाग गए, ये भी ब्लेसिंग और डिस्गाइज है कि जो लोग भाग गए हैं, जो तो लोकल जो मैन्युफैक्चरर है, लोकल जो बिजनेसमैन है, उसके पास पोटेंशियल है, वो दुनिया में बहुत सारे काम कर रहा है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, वो पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है, बिजनेसेस को आगे बढ़ा सकता है। बस उसको आप ऐसा
जो है वो सिचुएशन प्रोवाइड कर दें जिसमें वो काम कर दे। कोई मदद नहीं चाहिए। हमने कभी जो है वो किसी भी गवर्नमेंट को ये नहीं कहा कि जी आप हमारा कशकोल है उसमें जो है वो पैसे डाल दीजिए, आप उसमें फलानी चीज डाल दीजिए। हमने सिर्फ और सिर्फ चंद चीजें जो है वो मांगी हैं, और वो बहुत ही कोई मुश्किल चीज नहीं मांगी। एक कि जी इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए आप। अगर मेरे बराबर में इंडिया की जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग अगर 10 सेंट है, तो मेरी भी कॉस्ट ऑफ डूइंग 10 सेंट होनी चाहिए, और मेरी जो है 15 सेंट नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रू। बांग्लादेश की कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है वो 10 या 9 सेंट है, तो मेरी भी 9 सेंट होनी चाहिए। फिर आप मुझे टारगेट दें, फिर आप ये कहें, गवर्नमेंट जो है वो ये साथ में कहे कि जी मैंने आपको एक जो है वो प्लेटफॉर्म दे दिया है, आप उस प्लेटफॉर्म पर ऐसा कीजिए कि बांग्लादेश की जो है वो एक्सपोर्ट्स लेट्स से $50 बिलियन है, तो जी मैंने आपको जो है वो 10 सेंट कर दिया है, आप ऐसा कीजिए ओवर टाइम, हमें भी जो है $50 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट करके दीजिए, $60 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट करके दीजिए। आप बिल्कुल हक पे हैं, गवर्नमेंट हक पे होगी। देखिए ना, टारगेट्स, उसकी अचीवमेंट्स हमेशा अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो अथॉरिटीज है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ होती है। अगर आप ये कहें कि जी ट्रू। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप बिजनेसमैन को कहेंगे जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी आप हमें जो है वो एक्सपोर्ट करके दीजिए $100 बिलियन की, सो बिस्मिल्लाह। लेकिन क्या आपने अथॉरिटी दी है हमें? हमें ये सपोर्ट क्या दी है कि आप जो जितने भी बराबर के मुल्क हैं, हम ये थोड़ी मांग रहे हैं कि जो बराबर के मुल्क हैं उससे जो है वो आप हमें 20% जो है वो कम, आप हमारी जो है वो अपना कॉस्ट को करा दें। हम ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। आप परफॉर्मेंस किस वक्त गेज करेंगे किसी भी बिजनेसमैन की? उसी वक्त गेज करेंगे ना जब सबकी एक कॉस्ट होगी। उस वक्त फिर आप देखेंगे कि हाँ जी मेरे किस बेटे में कितनी जो है वो क्वालिटी है कि वो उसको कैसे परफॉर्म कर सकता है। परफॉर्मेंस की गेज तो उसी वक्त हो सकती है। आप ये कहें कि नहीं जी मेरे एक बेटे को जो है वो मैं दे रहा हूं कि वो 20 पैसे उसकी कॉस्ट है, और वो 20 पैसे की कॉस्ट में दूसरे बेटे की जो है या दूसरे बंदे की कॉस्ट जो है वो 10 पैसे है, और आप मुझे कहें कि जी इसके बराबर मुझे सेल करके ला दो, तो वो तो सेंसिबल नहीं है, हो नहीं सकता। उसके बावजूद भी पाकिस्तान, इस वक्त आप देखें कितनी अच्छी खबरें आ रही हैं कि बिजनेसमैन ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है कि जून में सिर्फ हम जो है वो 18-20% जो है वो पीछे हैं, बल्कि इससे भी कम। जुलाई में इंशाल्लाह हम ब्रिज करने वाले हैं कि हम एक्सपोर्ट्स को ब्रिज कर देंगे इंशाल्लाह। जो पिछले साल की फिगर्स थी उसको ब्रिज कर देंगे इस पेंडेमिक के बावजूद, कि हम उसको ब्रिज कर देंगे। अगस्त में हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सब बिजनेसमैन को, क्योंकि चूंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त, पाकिस्तान की नेशन को ज़रूरत है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ज़रूरत है, हर उस इंसान को जो पाकिस्तान का दर्द रखता है उसको ज़रूरत है कि हम इस सारे सिनेरियो को ठीक करें। तो बिजनेस ठीक करने जा रहा है कि जो उसके टारगेट्स थे पिछले साल के, उसको इस महीने ब्रिज करने जा रहा है, और इंशाल्लाह अगस्त में हम पिछले साल को क्रॉस करेंगे अल्लाह ने चाहा। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे अल्लाह ने चाहा कि इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट से ज्यादा जाएगा। ये इसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है टीम वर्क का। उसमें सब बिजनेसमैन ने मिलकर इसमें कोशिश की है। जो वर्कर्स वहां काम करते हैं बेचारे, उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है। जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है। तो हम सब मिलकर इंशाल्लाह इसको ठीक कर देंगे अल्लाह ने चाहा। कोई मसला नहीं है, दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान की बस में 3 चीजें जो है वो नहीं है। एक इंसान की जिंदगी, किसी को पैदा करना इंसान के हाथ में नहीं है। एक उसकी मौत, के उसकी मौत को रोक ले, वो इंसान के हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला ने जो है वो रिस्क वेरिएबल रखा है। मेरी नीयत साफ होगी, मैं मेहनत करूंगा, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। बाकी हर चीज अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, हमारे हाथ में दे दी है। अब हमारा काम है कि हम नेक नियति से काम करें और हम आगे आए और अपने अपने किरदार को जो है वो प्ले करें, और हम आगे आकर नेक नियति से काम करके हम रिजल्ट्स को लेकर आए। सर मैं बहुत खुश हुआ आपकी थॉट से। जो 3 चीजें बताई उसमें 2 और ऐड कर लीजिएगा शहबाज भाई। एक, अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे बेशक, इज्जत वापस बेशक, दे ले। ये भी 2 बेशक। चीजें हैं, इज्जत भी उसके हाथ में, वतुइज़्ज़ु मन जिल्लत भी तशा उसके व हाथ तुज़िल्लु मन तशा। तो जिसको इज्जत भी उसी के इख्तियार में है, आप जितना मर्जी बेशक, जोर लगा लें, इज्जत भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है और जिल्लत भी उधर से बेशक, आती है अगर बेशक। आपके अमाल अच्छे हैं। मुझे आगे 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 चलते हैं। मुझे ये बताइए सर कि जो आगे आप पाकिस्तान को 3 से 4 साल में जो कम से कम क्या देखते हैं इकोनॉमिकली, कि जो गवर्नमेंट को खासकर
एक बड़ा सीरियस चैलेंज आने वाला है, वो रेमिटेंसेस के वाले से। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो काफी कम किया। गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम भी किए, जिसमें इंटरेस्ट रेट को सर 13 पॉइंट से नीचे लेकर उन्होंने 8 पे ले आए हैं सर। और इसी तरह दूसरा जो अच्छा काम किया कि उन्होंने और जो अंडर द पेंडेमिक जो स्टेट बैंक की स्कीम के तहत 3% 4% पे लोन दिया है कि ताकि आप जैसे जो कंपनी चलाने वाले इंडस्ट्रीज को उसको बेनिफिट हो जाए। तो सर ये क्या समझते हैं कि ये सफिशिएंट है ये गवर्नमेंट की तरफ से अंडर दिस पेंडेमिक? क्या ये जो मेजर्स लिए हैं, क्या मजीद इनको चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए? लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग जो जो एनर्जी है वो उन्होंने हाई कर दी है। तो क्या समझते हैं 3-4 चीजें अगर हमने पेंडेमिक से निकालना है? और खासकर मुझे आपकी तरफ से जवाब चाहिए कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, इनके सर्वाइवल के लिए क्या कोई ऐसी स्कीम है इस बजट में या पाकिस्तान की गवर्नमेंट? तो अदरवाइज तो ये मर जाएंगे और जिसका नतीजा बेरोजगारी होगा, जो ऑलरेडी बकौल असद उमर के तो हमें तो पता ही नहीं कि हमारे मुल्क में बेरोजगार कितने हुए हैं। तो आगे बहुत बड़ा सीरियस सोशल इश्यूज क्रिएट होने वाला है। तो क्या कहते हैं सर आप इसके ऊपर? हाँ जहाज भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन हालात को हम में से किसी ने फेस नहीं किया कभी, जो लोग अभी इस वक्त मौजूद हैं मुझ समेत। चूंकि हम भी सीख रहे हैं सारे सिनारियों में। लेकिन एज ए बिजनेसमैन जब भी मैं किसी टारगेट को बनाता हूँ तो मुझे ये पता होता है कि मेरा टारगेट क्या है। सबसे पहले तो इंसान जो है वो जिंदगी में टारगेट बनाता है। लेट से मैं ये सोचता हूँ कि मुझे जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी, मुझे जो है वो $300 बिलियन की जो है वो इकोनॉमी, फर्ज किया हमारी जो है वो $300 बिलियन की इकोनॉमी है। तो मुझे मेरे टारगेट क्या है? तो अगर मेरे टारगेट ये हैं कि मैं उसको $400 बिलियन करूँ, तो $400 बिलियन हो सकता है, कोई मसला नहीं है। कोई दुनिया में इतने बड़ा कोई काम नहीं है। इसलिए कि अगर मैं एक वॉलमार्ट को ले लूँ तो $600 बिलियन का तो जो है वो एक वॉलमार्ट ही है, जिसकी इकोनॉमी अकेले की हमारे मुल्क से डबल है। तो ये बड़े को टारगेट्स नहीं है, कोई इतने बड़े टारगेट्स नहीं है जिनकी हम बात कर रहे हैं। आप देखें ना कि ट्रिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डॉलर्स के जो है वो मुल्कों के टारगेट्स होते हैं और उसको अचीव करते हैं। तो मेरे नज़दीक तो कोई टारगेट जो है वो अल्लाह की ज़ात आपके साथ अगर जो है वो खड़ी रहे और आप अल्लाह से जो है वो दुआ करते रहें और मेहनत करें नेक नियति से, तो कोई टारगेट अनअचीवेबल नहीं है, अचीव हो सकता है। तो गवर्नमेंट को ये सोचना है मेरे नज़दीक, सबसे पहले गवर्नमेंट को ये फैसला करना है कि उसके टारगेट्स क्या है। अगर वही समझती है कि मेरे टारगेट एक्स हैं, तो उस एक्स को कैसे पूरा किया जा सकता है। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, मैंने जो है वो टारगेट एक्स रखा है, तो मुझे ये पता है कि मुझे किस बंदे को क्या अथॉरिटी देनी है, कहाँ पर कमजोरी है, कहाँ पर कोताही है जिसको मैंने ब्रिज करना है, किस आदमी को सपोर्ट करना है, किस आदमी को जो है वो प्यार से लेके चलना है और किस आदमी के कान सीधे करने हैं। मुझे ये पता है किसको गाइड करना है। तो गवर्नमेंट को सब चीजें पता होती है। आप देखेंगे, अगर अगर आप बिजनेसमैन की तरफ ऐसे उंगली उठा के आप कहेंगे तुम चोर हो, तो एक वक्त ये आएगा कि वो कहेगा अच्छा यार मैं चोर हूँ भाई, तुम काम कर लो यार, मैं पीछे हट जाता हूँ। वो फिर अपनी जिंदगी में जो है ऐसे ऐसे करके पीछे चला जाए। फिर जो आपने टारगेट बनाए हैं, तो टैक्स पेयर कौन है? टैक्स पेयर तो जो है वो बिजनेसमैन ही है ना। आप देखें दुनिया में जाइए, आप कितनी इज्जत मिलती है एक टैक्स पेयर को। उसकी से होती है कि टैक्स पेयर की इस हद तक से होती है कि उसको ये बताया जाए कि आपने मुझसे ₹100 लिए हैं, तो मेरे ₹100 कहाँ खर्च किए हैं आपने, किस मद में खर्च किए हैं आप खर्च ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो हमारी तो ये से है ही नहीं। उसके अगेंस्ट हमें मिलता क्या है? चले हम एक गरीब मुल्क है, मैं इसको कह देता हूँ कि मुझे मुल्क से उस अंदाज से कुछ नहीं चाहिए कि जी गवर्नमेंट से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे गवर्नमेंट से जो चीजें चाहिए, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि मुझे इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि जी आपने जो है वो 8% 9% कर दिया है, इसको 7% कर दिया है, तो आप ये देखें ना दुनिया में 4% 3% जो है वो इंटरेस्ट रेट है। अगर आप 8% जो है वो मुझसे लेंगे और आपका इंटरेस्ट रेट जो है दुनिया का इंटरेस्ट रेट 2% 3% है, कई जगहों पर तो जो है वो वेस्ट में तो जो है वो माइनस में है इस वक्त कि माइनस में। प्राइम माइनस जो है वो समथिंग चल रहा है। तो इसमें बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट, सल्यूट टू यू। बट स्टिल इट्स लॉन्ग वे टू गो, इट्स लॉन्ग ट्रू वे टू गो। ट्रू। और जितने भी आप ये काम कर रहे हैं, ये सोच के करें, ये सोच के करें कि उसका एंड रिजल्ट आपको चाहिए क्या। अगर आप बिजली महंगी कर देंगे, अगर आप यूटिलिटीज महंगी कर देंगे, तो इवेंचुअली आपको टैक्स तो मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म में आपको टैक्स तो मिल जाएगा, आपको पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपकी ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि अगर इसकी वजह से बिजनेस कम होगा
तो क्या आप उसको अफोर्ड कर सकेंगे? क्या आपको इवेंचुअली, अभी तो आपको टैक्स मिल गया 100 रुपए, बाद में क्या 100 रुपए मिल सकेगा आगे जाके? क्योंकि आपके जो है वो रेमिटेंसेस, आपकी चीजें जो है वो एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, आपका बिजनेस कम हो जाएगा। तो इवेंचुअली नुकसान जहां बिजनेसमैन का होगा वहां गवर्नमेंट का भी नुकसान होगा, नेशन का भी नुकसान होगा, इस पूरे पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबके लिए, और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ सीरियसली बैठे, और जब एक बात तय हो जाए तो उस पर अमल करे कि जी बिजनेस कम्युनिटी के साथ अगर आपका तय हो गया कि जी आपने 7 सेंट जो है वो फर्ज किया, आपने जो है वो गैस की कीमत रखनी है, 7 सेंट बिजली की यूटिलिटी की आपने कीमत रखनी है, तो उसको उसी अंदाज से रखें, आप उससे आगे मत लेके जाएं। और अगर कहीं सिचुएशन ऐसी आती है, फिर एक चीज और है कि बहुत सारी इंडस्ट्री फेस पे चल रही होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही होती है, जो स्मॉल एंड मीडियम, आपने एंटरप्रेन्योर्स की, एंटरप्राइजेस की आपने बात की, ये सब जो है वो लार्जर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही होती है। तो पीछे भी उस इंडस्ट्री को जो है वो सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर आप लार्जर इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे तो लार्जर इंडस्ट्री जो है वो पीछे बैकवर्ड सपोर्ट करेगी, जब वो बैकवर्ड सपोर्ट करेगी तो ये पूरा साइकिल जो है वो ठीक हो जाएगा, हर चीज जो है वो ठीक हो जाएगी। तो अभी कुछ अरसे के लिए ठंडे हो जाए हम सब, और हम जो है वो एक दूसरे को चोर कहना बंद कर दें, और हम एक दूसरे के साथ बैठे, और बैठने के बाद ये सर जोड़ें कि इस पाकिस्तान को, किसी गवर्नमेंट को नहीं, किसी बिजनेसमैन को नहीं, इस पाकिस्तान को हमें कैसे बाहर लेके आना है। क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम में से कोई भी नहीं। सर एक बहुत प्यारी आपने बात की कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कोई भी नहीं। मुझे सर जी एक सवाल के दो हिस्से आपने देखने हैं। पूरे पाकिस्तान का जो रिज़्क है या बिजनेस है वो कोई 70% कराची से निकलता है सर। कराची पाकिस्तान को पालता है। अगर पाकिस्तान की बात करें, कराची के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा डिस्पोटेंसी नज़र आती है, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, ना पानी के हवाले से हो। इवन क्यों नहीं, अपने हमारी हुकूमत के अपने ही कल अरकान एक बहुत बड़ा अपनी हुकूमत के खिलाफ एक अपना जुलूस कर रहे थे कि जनाब 3 दिन से ना बिजली है, ना पानी है, और ना सिक्योरिटी है, ना सेफ्टी है। आप तो प्राइसेस की बात करते हैं, पहले तो ये उससे भी बेसिक चीज़ें हैं। प्राइसेस तो अगले स्टेप पे आती हैं कि बिजनेस को इक्विटेबल होना चाहिए। और तीसरा जो फैक्टर आया वो जॉबलेसनेस का, बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा कंपनी छोटी जो सर्वाइव नहीं कर पा रही। तो मुझे ये बताइए शहबाज भाई, आप बीइंग अ बिजनेस लीडर, तो कैसे आप ये सारी चीज़ों को देखते हैं, क्या इसका हल देखते हैं, इस बेरोजगारी का, जॉबलेसनेस का, गवर्नमेंट एंगल लेवल पे, और बिजनेस कम्युनिटी उनके लिए क्या कर रही है, जिनकी जॉब चली गई हैं, जिनके बिजनेसेस बंद हो गए हैं, उनके रिवाइवल के लिए क्या पैकेज है सर? सर आपकी बात ठीक है कि ये जो कराची शहर है इसका पोटेंशियल बहुत है, इसमें कोई शक नहीं कि आपके जो टारगेट्स हैं ये अकेला शहर जो है वो टारगेट्स पूरे करके दे सकता है आपको। जैसे मैंने पहले भी अपनी बातों में जो है वो अर्ज किया कि जब पोटेंशियल किसी जगह पे होता है तो उस पोटेंशियल को वही हमें चाहिए कि हम उस पोटेंशियल को जो है वो उसको हम ले सकें। तो हमें ये पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे किस आदमी में, किस डिपार्टमेंट में, एक बिजनेस के तौर पे अगर मैं छोटे मॉड्यूल को लूँ, कि मुझे ये पता है कि मेरे किस डिपार्टमेंट में कौन सा आदमी ऐसा है जिसका पोटेंशियल है और वो क्या रिजल्ट्स मुझे दे सकता है, ये मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है एज ए लीडर, एज ए हेड ऑफ एज द हेड ऑफ द इंडस्ट्री, एज द हेड ऑफ द बिजनेस या हेड ऑफ द कंट्री। मुझे ये पता होना चाहिए कि किस शहर में क्या पोटेंशियल है, किस जगह पर क्या पोटेंशियल है। जब हम सब कहते हैं कि कराची का पोटेंशियल है, तो अगर उसको आप पोटेंशियल को अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा। तो एक तरफ तो टारगेट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि एक तरफ तो अथॉरिटीज है, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कि आप हमेशा ये बात करते हैं कि कराची की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे मुल्क के टारगेट पूरे करें। ओके, नो प्रॉब्लम, लबैक, बिल्कुल करेंगे, लेकिन फिर अथॉरिटी भी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने दे दी, फिर अथॉरिटी भी चाहिए। अब अथॉरिटी क्या है कि हमें वही चीज़ें चाहिए जो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए होती हैं। यूटिलिटीज़, लॉ एंड ऑर्डर, ये ऐसी सिचुएशन है जिनको गवर्नमेंट का काम है कि जिनको ठीक करके दे, इन हालात को ठीक करे। तो पोटेंशियल तो बहुत है ना सर, सब कुछ मिल जाता है। वैसे तो इसमें कोई शक नहीं है, रिस्क देने वाली जो है वो अल्लाह की ज़ात है, पालने वाली अल्लाह की ज़ात है, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन हम टारगेट्स को तो अचीव कर सकते हैं, ये तो हमें भी अंदाज़ा है।
क्योंकि पोटेंशियल है, हमें भी पता है कि ये टारगेट्स जो है वो अचीव हो सकते हैं, लेकिन अचीव कैसे हो सकते हैं? इन हालात में भी आप ये देखिए कि अगर ये टारगेट्स इस अंदाज से अचीव हो रहे हैं, तो आप ये समझिए कि अगर आप हालात और बेहतर कर देते हैं, ये किसी जमाने में ये कराची जो है वो पूरे एशिया का जो है वो हब था, और ये हब फिर डाउनवर्ड की तरफ चला गया, तो इसका मतलब है पोटेंशियल उस वक्त भी था, आज भी पोटेंशियल है कि जहां ये खड़ा हुआ है इससे बेहतर जो है वो आपको रिजल्ट्स दे सकता है। अगर आपको रिजल्ट्स दे सकता है तो आप आइए, मैं प्राइम मिनिस्टर को जो है वो वेलकम करता हूँ कराची में कि वो आए कराची में। वैसे तो पॉपुलर ग्रुप की इंडस्ट्रीज पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन मैं, चूंकि आपने कराची का सवाल किया है, तो मैं वेलकम करता हूँ प्राइम मिनिस्टर को, उनकी टीम को, कि आप आए, आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो है, बिजनेस लीडर्स के साथ आप बैठें, आप हमें टारगेट दें, आप हमसे बात करें, आप हमें टारगेट्स दें, और फिर साथ में हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे इन टारगेट्स को अचीव करना है। हमें पता है कि कैसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे अचीव करना है। उसमें विन विन सिचुएशन हम डालेंगे। वो विन विन सिचुएशन जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी होगी, वो विन विन सिचुएशन एक बिजनेसमैन के लिए भी होगी। देखिए, हमेशा याद रखें, कोई भी बिजनेसमैन नुकसान में काम नहीं करता, और उसको करना भी नहीं ट्रू। चाहिए। वो तो हमारा एक सिस्टम है, मुसलमानों का ज़कात का सिस्टम, वो तो हम देते हैं ना, वो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना हमें गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत है, ना किसी और से पूछने की जरूरत है। लेकिन बिजनेस तो जो है वो अपना ज़कात में नहीं चल सकता ना सर। बिजनेस तो चलेगा बिजनेस के तरीके से ही, और बिजनेस में आपको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। आप ये बताइए कि आपको क्या चाहिए, आप फिर हमसे पूछिए कि हमें क्या चाहिए। तो ऐसा ही ट्रू। होता है ना, जब आप टेबल पे बैठते हैं तो गिव एंड टेक होता है ना, कि आप कहते हैं कि मुझे ये दे दो। मैं किसी से जब एग्रीमेंट करता हूं, मैं किसी से भी बैठता हूं और मैं उससे बिजनेस डील करता हूं, तो मैं उससे ये कहता हूं कि भाई आपको क्या चाहिए। वो मुझे कहता है जी मुझे एक्स चीज चाहिए, मैं उसे कहता हूं ठीक है मैं आपको एक्स दूंगा, लेकिन आप मुझे वाई दीजिए तो मैं आपको एक्स दे दूंगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो इट्स माशाल्लाह। वेरी सिंपल, कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं कही है, ये तो बहुत आसान बात है ना सर, सिंपल बात है कि आप क्या चाहते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो हमें क्या चाहिए। और आप ये चाहते हैं कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है, क्या मसला है इस मुल्क में जो है वो टारगेट अचीव क्यों नहीं हो सकते सर? अभी तक इस 70 सालों में हमारी 300-400 बिलियन डॉलर की जो है वो इकोनॉमी है, कुछ भी नहीं है। हमारी कुछ इकोनॉमी भी जो नहीं। है वो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होनी चाहिए, तो क्या मसला है? वो भी आइए, आप ये देखिए, एशिया में जो सबसे पहली जो है वो जो लोगों को ट्रेनिंग देती थी, वो भी आइए, जो लोगों को जहाज जो है वो किराए पे देती थी, वो भी आइए, जिसके पास स्पेशल लैंडिंग राइट्स हैं दुनिया में, जो चंद उंगली पे आप ले लीजिए, चंद एयरलाइंस के पास स्पेशल जो है वो राइट्स है, जो पीआईए के पास है। सर आप देखिए तो सही, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उन्होंने कितनी मेहनत की थी। जिन लोगों ने पाकिस्तान को आगे लेकर गए, जब तक हमारी फिगर ऐसे थी, हमारा ट्रेंड हाई था, तो वो क्या करते थे? उन्होंने कोई उनके उनके पास तो बहुत ज्यादा जो है पोटेंशियल तो नहीं था, उनके पास तो और हमसे ज्यादा मसाइल थे। आज तो हम कम से कम सुकून से तो रह रहे हैं, उनके पास तो जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उस वक्त कैसी थी कि बराबर के मुल्क जो है वो हमारे लिए कितनी तकलीफ पैदा करते थे। तो आज तो सर हम जिंदा हैं, इतने सुकून में हैं, अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि हम कितने जो है वो सुकून में हैं, हम जो है कितने अच्छे अंदाज से रह रहे हैं। हर इंसान जो है वो पाकिस्तान में, मैं श्योर हूँ कि कोई इंसान, अल्लाह ताला ने इतना करम किया इस मुल्क पर कि कोई इंसान भूखा नहीं सोता होगा इस मुल्क में। आप बराबर में जाएं सर, इंडिया में, बांग्लादेश में फुटपाथ पर लोग मर रहे होते हैं, अल्लाह माफी दे, ट्रू। नहीं, सही कह रहे हैं। सो रहे होते हैं। आपके पास फुटपाथ पे आपको लोग मिलते कहाँ हैं सर? सही। इसलिए कि आप मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने एक ज़कात का सिस्टम दिया है, और कोई आदमी टैक्स दे ना दे, लेकिन एक मुसलमान जो है वो ज़कात अपनी मर्जी से देता जरूर है। इसीलिए इस पेंडेमिक में किसी चीज ने अगर हमें बचाया है ना, और लोगों को, हमारे जो लोग गरीब लोग हैं उनको बचाया है, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से जो करम है ना ज़कात का, जो उसने हमें तोहफा दिया है, उसकी वजह से जो है ना वो हमारे लोग बहुत बचे। आप बाकी जगहों पे जाएं, कितनी अमवात हुई है। आपके पास तो सर जो नॉर्मल वक्त में अमवात हुआ करती थी वो भी नहीं है। ये तो अल्लाह का कितना करम है, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उसका कि उसने ऐसा मुल्क दिया हमें। शहबाज भाई, आपने बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं और बड़ी एनर्जी, माशाल्लाह, अल्लाह को आपका जोरे बाजू को कायम रखे। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ज़कात के साथ हमारा खैरात का भी सिस्टम है। लोग खाली ज़कात नहीं देते, लोग खैरात भी करते हैं।
लोग बहुत देते हैं और उसकी वजह से ये सारा मुल्क चल रहा है, उन लोगों की वजह से। सर एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसके ऊपर मैंने आपकी एक मुझे जवाब चाहिए, वो लीडरशिप क्राइसिस है। अभी आपने बोला कि गवर्नमेंट हमें टारगेट देती है, हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ वो भी हमें डिलीवर करे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे ताकि हम कंपेटिटिव हो सकें। कंपेटिटिवनेस जो है ना आज की दुनिया में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे ये बताएं कि लीडरशिप क्राइसिस में क्या रोल प्ले करती है, और ये जो मुश्किल हालात आते हैं इसमें गवर्नेंस या लीडरशिप का जो कहत पड़ा हुआ इस मुल्क में। हमने उम्मीद लगाई थी कि गवर्नमेंट आएगी तो हमें बड़ा पाकिस्तान बदल जाएगा, लेकिन नया पाकिस्तान से मुझे किसी ने पूछा, एजाज ये पुराने पाकिस्तान में नए पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? तो मैंने कहा कि पुराने पाकिस्तान में हम प्याज खरीदते थे और घर लेके आते थे तो आंखों में आंसू आते थे, अब तो प्याज खरीदते वक्त आंखों में आंसू आते हैं। तो तो ये नया पाकिस्तान में तो प्याज खरीदते वक्त आप आलू खरीद लें, आप गोभी खरीद लें, आप कोई अंडा खरीदने चले जाएं, कोई घी, आटा, दाल, चीनी, चावल, कोई चीज खरीद लें तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपको पुराना पाकिस्तान याद आ जाता है। मुझे सर ये बताइए कि लीडरशिप का क्या रोल है, और लीडरशिप के अंदर क्या 3 ऐसी एबिलिटीज या कॉम्पिटेंस होनी चाहिए जो क्राइसिस को मैनेज कर सके? क्या कहते हैं सर आप? सर अगर मैं इसको दोबारा मुल्क से जो है वो किसी कंपनी के बेस पर ले आऊं कि वो कैसे अपनी क्राइसिस से बाहर निकलती है, तो सबसे पहले जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, यानी जिस कंपनी का सीईओ है या चेयरमैन है, व्हाटएवर इट इज, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब के लिए चूज करता है। वेरी क्योंकि गुड। उसको ये पता होता है कि मैं कंपनी अकेले नहीं चला सकता। कोई भी इंसान कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। तो मुझे टीम टीम जो है वो ऐसी ढूंढने की जरूरत, ये मेरा काम है। सबसे पहले उस हेड का काम है कि मैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब ढूंढूं। उसमें मुझे ये जरूर देखना चाहिए कि मैं ये ना देखूं कि मेरी पसंद नापसंद क्या है। जब आप पसंद नापसंद पे चले जाते हैं ना, तो वहीं पर आप मार खाते हैं। वहीं पे आप कहते ट्रू। हैं कि अच्छा यार ये आदमी मेरी पसंद का है, इसको मैं रख लूं, चाहे इसमें परफॉर्मेंस एबिलिटी है या नहीं है। तो अगर आपको नेक नियति से ये सोचना है कि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए और आपने टारगेट बनाया है कि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, फिर जो है वो एक प्रोफेशनल मेरा फैसला होना चाहिए, और वो प्रोफेशनल फैसला ये है कि मैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब ढूंढूं और मैं उसको वहां पर लगाऊं और उसको उसके साथ मिलकर काम करूं कि वो 90% आगे काम करे और मैं 10% पीछे से गाइडेंस दूं उसको, और वो आगे जो है वो चल पड़े, वो घोड़ा दौड़ना शुरू हो जाए। मैं ऐसे घोड़े अपने साथ रखूं कि जिनकी कमर पर मैं जो है वो पीठ पर सवारी नहीं कर सकता, उनको लगाम नहीं डाल सकता, तो घोड़ा तो सर कभी भी सीधा नहीं दौड़ेगा, वो फिर अपनी मर्जी से दौड़ता है। तो इसलिए गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। तो इसी तरह मुल्क है, मैनेजमेंट क्राइसिस है हमारे पास, उसका इलाज सर एक ही है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब ढूंढें। और दूसरी बात यह है कि अपनी आदत को थोड़े से अरसे के लिए हम पेंड कर दें कि हम किसी को चोर कहना, किसी को डराना, किसी को धमकाना बंद कर दें। क्योंकि आपके पास डराने से, सर दुनिया में जो है ना वो 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो किसी भी हालत में काम नहीं करना चाहते, वो लोग आपको बिजनेस में भी मिलेंगे, वो लोग आपको फौज में भी मिलेंगे, वो लोग आपको ब्यूरोक्रेसी में भी मिलेंगे, वो लोग आपको पॉलिटिक्स में भी मिलेंगे। 3 किस्म के लोग दुनिया में होते हैं। एक वो जिसने कभी काम ही नहीं करना, उसने कहना ठीक है यार मेरी बला से। एक वो लोग हैं जो शैतानी तबीयत रखते हैं, जो किसी काम को होने नहीं देने चाहते। वो कहते हैं कि ये साला काम होना ही नहीं चाहिए, किसी भी हालत में जो है वो ये काम नहीं होना चाहिए। एक वो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो नेक नियति से काम करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, और उनमें पोटेंशियल है कि वो काम करें। ऐसे लोग ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, ऐसे लोग फौज में भी हैं, ऐसे लोग जो है वो पॉलिटिशियंस भी हैं, ऐसे लोग जो है वो बिजनेसमैन भी हैं, ऐसे लोग पूरी हमारी कौम में मौजूद हैं। तो जब आप एक काम करते हैं कि आप जब डराना धमकाना शुरू करते हैं, तो वो लोग जिनको सिर्फ अपनी इज्जत ही प्यारी होती है, वो लोग आपसे फिर किनारा कशी करते हैं, वो फिर 2 कदम पीछे जाते हैं, कहते हैं यार ये तो आवाज लगा रहा है कि मैं जो है वो गलती करोगे तो टांग दूंगा। तो सर गलती कौन करता है? गलती वो करता है जो काम करता है। जो आदमी काम ही नहीं करता वो गलती कैसे करेगा? हाँ, गलती
और शैतानियत में फ़र्क है। इसको पहचानने की ज़रूरत है कि गलती वही इंसान करेगा जो मेहनत करेगा, कोशिश करेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शैतानी तबीयत के हैं, जो किसी काम को होने नहीं देना चाहते। ऐसे लोगों में और गलती करने वाले लोगों में फ़र्क डालने की ज़रूरत है। आपको प्रोफ़ेशनल्स क्यों नहीं मिल रहे? आपको इसीलिए नहीं मिल रहे कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं, आप उनको डराते हैं। जब डराते हैं तो वो कहता है अच्छा यार, वो भी उनमें शामिल हो जाता है कि ठीक है यार, जब इज्जत ही नहीं मिलनी तो फिर मुझे भी काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब काम करूंगा तो अल्टीमेटली मुझसे गलती तो होनी है, क्योंकि इंसान है ना, इंसान गलती का पुतला है। उससे गलती तो हो सकती है, क्योंकि अनजाने में गलती तो हो सकती है ना, जानबूझ के नहीं करनी है। जानबूझ के करने वाला इंसान शैतान होता है। तो दिस इज माय सजेशन सर, दिस इज अ हम्बल, माशाल्लाह, अ माशाल्लाह। स्मॉल एंड हम्बल रिक्वेस्ट फॉर इट कि प्लीज अच्छा, अपने डिफरेंसेस को जो है वो नहीं, आप अपने नहीं, डिफरेंसेस को रखें, अपने मुल्क के लिए काम करें। आपने 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 बड़ा अच्छा जवाब दिया कि लीडरशिप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी टीम की सिलेक्शन है। हमने भी तो अपनी उम्मीद से अपने लीडर को जिताया सर। हमने असेंबली से होते हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचा दिया, लेकिन अब वो लीडर के पास टीम ही नहीं आई, कहता मेरी टीम अच्छी नहीं बनी। तो क्या करें, पहले कौम अच्छी नहीं थी, उससे पहले लीडर अच्छे नहीं थे, अब टीम अच्छी नहीं है। तो आपको सजेशन बड़ा जबरदस्त है। हम ऊपर वालों की जो आवाज कानों तक पहुंचाते हैं कि भाई खुदा के लिए अपनी टीम ले आए, वरना आगे बहुत मुश्किल हालात आने वाले हैं। सर मुझे आपके वो ना, ये जो पहले आपने 3 तरह के लोग होते हैं, इंदिरा गांधी की एक बड़ी मशहूर किताब है, उसके पहले सफ़े पे उसने एक बड़ी प्यारी बात लिखी जो मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। वो कहती है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ। नंबर 1 हु डू द वर्क, जो काम करते हैं, और सेकंड कैटेगरी हु टेक द रिवार्ड ऑफ दैट वर्क, जो इस काम का रिवार्ड लेते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक काम करने वाले, दूसरे उस काम का रिवार्ड लेने वाले। तो मेरे दादा जो नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि यू मस्ट बी इन द सेकंड कैटेगरी बिकॉज देयर इज लेस कंपटीशन। जो काम का फर्स्ट कैटेगरी बिकॉज देयर इज लेस कंपटीशन, क्योंकि जो काम करने वाले लोग थोड़े हैं और काम का रिवार्ड लेने वाले लोग बहुत हैं दुनिया में से। तो अनफॉर्चुनेट। ये अनफॉर्चुनेटली। सर मुझे ये बताएं, पॉपुलर ने इस पैंडेमिक में माशाल्लाह एक सीईओ टुडे मैगजीन में आपकी स्पेशल स्टोरी भी पब्लिश हुई है रिगार्डिंग द सीएसआर। पॉपुलर ने अपनी क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ लीडर आपने क्या किया सोसाइटी के लिए? पॉपुलर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, सोशल इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया सर? प्लीज शेयर विद अस सर। सर नॉट फ्रॉम दिस पेंडेमिक ओनली। पॉपुलर ग्रुप जो है वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, क्योंकि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और एज ए माशाल्लाह। इंसान, एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, हम सब की मुझ समेत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने नीचे लोगों का ख्याल रखें और उनको लुक आफ्टर करें। तो वी हैव बिन वर्किंग सिंस मैनी डेकेड्स। मेरे फोर फादर्स ने, मेरे दादा से लेकर आज तक, आई एम द थर्ड जनरेशन नाउ, माय सन हैज जॉइंड अस, वी आर द फोर्थ जनरेशन इन द बिजनेस। और पॉपुलर ग्रुप के साथ जो है वो हमारी अटैचमेंट है। तो नॉट टू, आई डोंट वांट टू मेंशन टू मच अबाउट इट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब आप अपनी अच्छाइयों को बहुत ज़्यादा बयान करते हैं तो उसमें वो बरकत नहीं रहती। तो वी हैव वर्कड अ लॉट, और इसमें जो है वो सोशली बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और हमारी सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल, हेल्ड रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ कि मुझे काम करना चाहिए कि अब ब्रिंगिंग ऑफ द पुअर पीपल, ऐसे लोग जिनको खाना जो है वो 3 वक्त का नहीं मिलता, 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उनको जो है वो 2 वक्त का कम से कम खाना जो है वो, इतनी अपनी जो सराउंडिंग है उसमें ये कोशिश करूं कि उनको वो 2 वक्त का खाना जो है वो मिले। दूसरी मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, इस पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब जो है वो जा चुकी है, उस जॉब्स क्रिएशन के लिए मैं काम करूं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी हैव बीन वर्किंग। अगर हमने शुरू किया तो लेट्स से, अगर एक आदमी से शुरू किया था हमने पेंडेमिक की सिचुएशन में, तो आज जो है वो 10 आदमी हमने जो है वो एक्वायर किए हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। वैसे तो जो है वो सैकड़ों लोग पॉपुलर ग्रुप में काम करते हैं और हजारों लोग काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक इन ट्रैक। हम जो है वो ट्रैक पे आ माशाल्लाह। गए। और ट्रैक पे आने के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मूविंग फॉरवर्ड। जैसे मैंने आपको कहा कि जुलाई इज अ अपब्रिंगिंग
ऑफ द थिंग्स, यानी हम जो है वो पिछले साल को ब्रिज कर लेंगे। जब पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था तो उसमें मैं पॉपुलर को साथ शामिल करके ये बात कर रहा था कि हम जो है वो वी आर कमिंग बैक टू द ट्रैक। हम अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई में जो है वो वापस आ गए जहाँ पहले थे। हम इंशाल्लाह अगस्त में इसको और आगे लेके जाएंगे। जब हम इसको आगे लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इसकी जो है वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर भी काम कर रहे होंगे लोगों की। अल्टीमेटली जो लोग हमने रख लिए हैं और भी हमने रखने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे होंगे हम। जो ये गुर्बत का जो ग्राफ है उसमें चाहे हमारा जो है वो बारीक सुई और धागे के बराबर ही हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन हम उसको कंट्रीब्यूशन को इंशाल्लाह हम करेंगे। प्लस हेल्थ केयर पे काम करने की ज़रूरत है इस मुल्क में। लोग जो है बहुत तकलीफ में है। किसी को डॉक्टर जो है वो नसीब नहीं है, किसी को मेडिसिन जो है वो नसीब नहीं है, किसी बेचारे को जो है वो बिस्तर नसीब नहीं है। तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, जो कि पॉपुलर ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी काम कर रहा है। हेल्थ केयर और एजुकेशन दोनों सेक्टर्स में पॉपुलर ग्रुप पिछले जो है वो कई डेकेड से काम कर रहा है। मेरे दादा जान से लेकर आज तक हम जो है वो काम कर रहे हैं, आगे से आगे आ रहे हैं। नॉट टू मेंशन बट ओके लेट्स से कि अभी जो है वो रिसेंटली मेडिकल कॉलेज जो है वो हमने बनाया है और माशाल्लाह माशाल्लाह। 5 एकर्स पे 400 बेड जो है वो हॉस्पिटल मेरे वालिद साहब के नाम से जो है वो पॉपुलर ग्रुप ने बनाया है। तो आई बड़ी होप बात है, बड़ी बात। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत ज़िम्मेदारी है। ये कुछ भी नहीं है, हमारी बहुत ज़िम्मेदारी है। अगर हम समझे ना तो हमें बहुत ज़िम्मेदारी है हमारी। तो अगर हम थोड़ा-थोड़ा शेयर कर लें ना तो कोई मसला नहीं है। ये मुल्क जो है वो बहुत पोटेंशियल है सर, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है और बरक़ात है सर इस मुल्क में। पता नहीं कुदरती तौर पे बरक़ात हैं शायद। ये मुल्क जो है वो जिस नाम से बना, जिस तरह बना और पाक जो है वो इस मुल्क का नाम है। तो सर पाक जो है वो ये ज़मीन पाक, धरती ये पाक है। तो अल्लाह ताला ने इसको पाक किया हुआ है, तो उसमें कितनी बरक़ात होंगी सर, कितने बुज़ुर्गों की दुआएँ होंगी, कितने बुज़ुर्गों की जो है वो उन्होंने अपनी जानों का नज़राना जो है वो पेश किया है। कितने बुज़ुर्गों ने इस पे क्या कुछ काम किया होगा और आज भी काम कर रहे हैं हमारे बड़े, और हमारी नस्लें इस पे काम कर रही हैं। तो ये मुल्क सर हमारा है ना। हम अपने घर को, ये हमारा घर है, अगर हम इसको अपना घर समझ के करेंगे तो हमारे एक-एक कोना, एक-एक जगह, हर चीज़ पे हमारी नज़र होगी और एक-एक तकलीफ और एक-एक खुशी पे हमारी नज़र होगी और उस पे काम करेंगे। हमारी हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो मैं समझता हूँ कि शायद अभी तक हमने पूरी नहीं की है, जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत दे, इस्तिकामत दे कि मैं इसको कुछ कर सकूँ। बढ़िया आपने जो बात की हॉस्पिटल की 400 बेड की, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में, क्योंकि सरकार तो चला नहीं रही कुछ भी। ये तो आप जैसे लोग हैं, ये जो, बल्कि मैं कहता हूँ कि खासकर कराची, तो ये जो जो हमारे कॉर्पोरेट जो लीडर्स हैं, सीईओज हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, ये हमारा बिजनेस को और पाकिस्तान के हेल्थ को और एजुकेशन को चला रही है। सर 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, फिर हम रैप अप करते हैं शहबाज भाई सेशन को। मुझे ये बताएं कि आपकी अपनी इंस्पिरेशन कौन है? आप लोगों के लिए इंस्पायर हैं, इंस्पिरेशन है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? एक फादर है और ये तो मुझे पता है, आपके वालिद साहब ने बड़ा आपको दिया। आपको आपके रोल मॉडल कौन है, आपके मेंटोर कौन है सर शहबाज भाई? सर रोल मॉडल तो मेरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि उनकी जो ज़ात है, जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह करे हम उनकी पैर की खाक के बराबर भी शायद पहुंच जाएं, तो मैं समझता हूं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। कोशिश है, ये तो अल्लाह को पता है, नीयत है, बाकी अल्लाह ताला जो है वो उसको जानता है। फिर नेचुरली इस मुल्क में जो है वो कायद आज़म और उनके साथियों ने बहुत पार्ट प्ले किया है। तो मेरी भी ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क को किसी तरह कुछ ना कुछ जो है वो हम दें, हम अपने मरने से पहले हम इस मुल्क को कुछ दे जाएं। क्योंकि मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि बेटा, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो अपना नाम पैदा करके मरते हैं, जिनको लोग याद करते हैं। एक वो लोग हैं जो आते हैं चले जाते हैं, ना आने का पता होता है ना जाने का पता होता है। और एक वो लोग हैं जो आते हैं तो भी पता चलता है और जब जाते हैं तो बहुत पता चलता है कि ये फलाना आदमी चला गया। तो बेटा अपने आप को जो है ना वो उस कैटेगरी में लाना जिसमें लोग आपको याद रखें, और याद नेचुरली पॉजिटिव वे में याद रखें कि आप दुनिया के लिए कुछ करके जाओ, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर काम करो। माशाल्लाह, क्या बात है सर। सर कामयाबी को आप ये कोविड के अंदर कैसे रीडिफाइन करते हैं? आपका हमारा इंटरव्यू आपका पब्लिश हुआ अंडर सीईओज में। अब लेटेस्ट जो अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस टू शहबाज अली मलिक, व्हाट डू यू से सर? सर नेक नियति और हार्ड वर्क।
दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान को सेटिस्फाई करती है इनर, अंदर से। अगर मैं अंदर से सेटिस्फाइड माशाल्लाह। नहीं हूं तो मैं दुनिया का कोई भी काम कर लूं, मैं दुनिया का कोई भी काम कर लूं, वो बस दिखावे के लिए हो सकता है। लेकिन मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपनी अंदर की सेटिस्फेक्शन को पूरा करूं, और उसके लिए मेरी नेक नीयत ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और मेरी अनथक मेहनत, मेरा हार्ड वर्क, स्मार्ट माशाल्लाह। वर्किंग। इस वक्त कोविड-19 में स्मार्ट वर्किंग की ज़रूरत है। अगर हर आदमी स्मार्ट वर्किंग कर ले, काम तो हम सभी कर रहे हैं ना सर, हर आदमी काम कर रहा है। किसी की जिम्मेदारी है खड्डा खोदना, किसी की जिम्मेदारी है जो है वो मंजिलें बनाना, किसी की जिम्मेदारी है जो है वो लिफ्टें बनाना, किसी की जिम्मेदारी है गाड़ी बनाना, किसी की जिम्मेदारी है फूड, जमीन से जो है वो चीजें उगाना। तो हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है ना। हर आदमी स्मार्ट वर्किंग करे हर अपने काम में जो वो कर रहा है। अगर अपने काम में स्मार्ट वर्किंग कर ले तो मैं आप बड़े में श्योर कि जो कुछ हमने खोया है हम उसको बहुत आसानी से पा सकते हैं, और जो हम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे उसको बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। सर देयर इज नो, कोई चीज नामुमकिन नहीं है दुनिया में मेरे नज़दीक। जो मैंने आपको अर्ज किया था पहले कि तीन चीज़ें जो है वो इंसान के लिए जो है वो मुश्किल है, नामुमकिन है, दो तो ख़ास तौर पे नामुमकिन है। किसी इंसान की ज़िंदगी और किसी इंसान की मौत, ये नामुमकिन है, बाकी तुम नामुमकिनात में तो कोई चीज़ नहीं है सर। सही कह रहे हैं सर। आपने स्मार्ट वर्क की बात की है शहबाज भाई, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइए कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि न्यू नॉर्मल है, न्यू गेम ऑफ नेम ऑफ द गेम जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज है। पॉपुलर ने ये डिजिटलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि सारी दुनिया अब रिटेल हो, हर चीज अब डिजिटल पे आ गई है, ऑनलाइन, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ये नए एरियाज खुल गए हैं। तो पॉपुलर की क्या स्ट्रेटेजी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, बीइंग अ स्मार्ट कंपनी सर? व्हाट डू यू से सर? सर आज आपसे जो है वो डिजिटली बात हो रही है, ये इस बात का सबूत है कि पॉपुलर जो है वो डिजिटल पे काम कर रहा है। और इसमें आगे जो है वो मैं बात करना चाहता हूँ, जो स्मार्ट वर्किंग है, ये बिल्कुल आपने सही कहा। आपने बिल्कुल पिन पॉइंट बात की है कि स्मार्ट वर्किंग का मतलब यही है कि जो हालात हैं उन हालात में रहते हुए हम अपने आप को कैसे सरवाइव कराएं, और डिजिटल जो ज़रूरियात हैं यही आपको जो है ना वो सरवाइव करा सकती हैं। दैट इज़ अ स्मार्ट वर्किंग। तो हमने ऑनलाइन स्टोर्स, जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उनके ऑनलाइन स्टोर्स में हम बहुत आगे आए हैं। हमने जो है वो उस पर अपनी मार्केटिंग का सिस्टम बनाया। जो इंटरनेशनल कस्टमर्स को हम विजिट करते थे उनके साथ अपने आप को लिंक किया। हम इस हद तक हमने कर दिया, हम इस हद तक करने जा रहे हैं कि कस्टमर को अपने ऑनलाइन सिस्टम का एक्सेस दे रहे हैं विद पासवर्ड, कि वो आए, वो अपने वहीं बैठकर ये हमें देख सकें कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि हम काम कस्टमर के लिए कर रहे हैं ना। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इज द utmost responsibility everybody has, कि भाई वो ये देखे कि कस्टमर को जो है वो अंधेरे में ना रखे, क्योंकि वो जब आता था विजिट कर लेता था, हमें देख लेता था कि हम काम क्या कर रहे हैं। अब इस वक्त तो वो बेचारा कैसे देखेगा? तो हमने जो है वो अपने जितने कैमराज हैं उसके जो है वो उसको एक्सेस दे दिया, जिस जहाँ 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 उसका काम चल रहा है। हमने उसको जो है वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में उसको एक्सेस दे दिया कि वो ये देख ले कि उसका कौन सा काम किस जगह इस वक्त कहाँ चल रहा है, ताकि हम उसको बेवकूफ ना बना सके, हम उसको ये ना कह सकें, उसको झूठे दिलासे ना दे सकें, हम हमारा कोई भी आदमी उसको उसके साथ गलत बयानी ना कर सके, और उसको ये सेटिस्फेक्शन हो कि यार मैं जहाँ जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ वो नेक नीयत लोग हैं। तो अगर आप नेक नियति से माशाल्लाह। कोई भी काम करते हैं तो उसमें बरकत जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात डालती है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने अर्ज किया कि उन बरकत की वजह से आज जो है वो हम अपने ट्रैक पे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर, बहुत ही प्यारी बात की आपने कि डिजिटल की तरफ आप चले गए हैं, अब आपने शुरू कर दिया, क्योंकि ये फ्यूचर है, ये नेम ऑफ द गेम है। सर लास्ट पॉइंट क्वेश्चन है आज के हवाले से सर, सर वो ये है कि ऑप्टिमिज्म क्या है आपका, क्योंकि होपलेसनेस बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा हुई। तो जॉबलेसनेस की वजह से नाउमीदी बहुत हुई, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस पैदा हो गया हर बंदे के अंदर, कोविड की वजह से भी कह लें या फिर अपना रोजगार की वजह से कह लें। तो सर क्या आप उम्मीद का मैसेज देते हैं अपने आखिरी अपनी खासकर अपनी यंग पॉपुलेशन को या यंग जनरेशन को या स्टार्टअप्स को या एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो नाउमीद ना हो कम अज कम इस मुल्क से आगे? बहुत जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज जैसा की, क्या कहते हैं सर? सर ना उम्मीदी गुनाह है, कुफ्र है, मैं समझता हूँ कि इंसान को अल्लाह की ज़ात से हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, और अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है
कि जो ज़मीन के अंदर भी ऐसे जानदार चीज़ को खाना पहुँचाती है जो हमारी आँखों से भी नज़र नहीं आती। तो अल्लाह की ज़ात बहुत गफ़ूर रहीम है। अल्लाह की ज़ात जो है वो ऐसी है जिससे नाउमीदी जो है वो मेरे नज़दीक तो वो कुफ्र के बराबर है। तो हमें नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए। बट जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमें स्मार्ट वर्किंग करने की ज़रूरत है। जो लीडर्स हैं इस मुल्क के, मैं भी एक लीडर हूँ, आप भी एक लीडर हैं। हर आदमी अपने-अपने एक जगह काम कर रहा है। हम सबकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर हम अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर लेंगे, तो ये नाउम्मीदी कम हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। जो लोग बेचारे गरीब हैं, उनको तो हम सबको पता है ना कि उनके पास क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके 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 जो है वो उनके पास क्या है जो वो ये काम कर सकते हैं। तो फिर ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? तो ज़िम्मेदारी सिर्फ़ मेरी बनती है। मैं अपने आप को ज़िम्मेदार समझता हूँ कि मुझे ऐसे काम करने चाहिए जो लोगों को नाउम्मीदी से बाहर निकाले और मुझे ये काम करना चाहिए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है तो मुझे उस पे काम करना चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाई जाए, उस पे काम किया जाए, काम को बढ़ाया जाए। लोगों को कम से कम इतने पैसे जो है वो मुझे देने चाहिए कि वो ज़िंदा रहें, इन हालात में फ़ाइट करें और इन हालात से जो है वो बाहर निकलें। इस पैंडेमिक सिचुएशन का एक फ़ायदा दुनिया को और हुआ है सर, और वो ये हुआ है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है ना वो कम हो रही है। ये कॉस्ट ऑफ यस, डूइंग क्यों यस। कम हो रही है कि हर आदमी अपने आप को समेट रहा है। जैसे मेरा खर्चा कम हो गया, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने अपना खर्चा कम कर लिया। तो जब मेरा खर्चा कम हो गया तो मुझे मेरी अब ज़रूरियात कम हो गई ना, तो हर आदमी को अपना खर्चा कम करने की ज़रूरत है, मुझ समेत। तो हम अगर ट्रू, अपना खर्चा ट्रू, कम कर ट्रू। लेंगे, तो हम सब इस सारे सिनेरियो से, सारे पैंडेमिक से, इस सिचुएशन से, कोविड-19 से बहुत जल्दी बाहर आ जाएँगे इंशाअल्लाह। तो सर नाउम्मीद बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़िंदा था, पाकिस्तान ज़िंदा है, पाकिस्तान ज़िंदा रहेगा, कोई रहे ना रहे, ये मुल्क इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगा और उसके लोग तरक्की करेंगे। ठीक है, हम ऐसे सिनेरियो में आ गए हैं, जहाँ पे मुश्किलात है, लेकिन मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, मुझे अपनी जो है वो अल्लाह से बिल्कुल उम्मीद है और मुझे बहुत पता नहीं क्या बात है, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स जो है वो महसूस हो रही हैं कि अल्लाह ने शायद हमें सिखाने के लिए सिचुएशन में जो है वो डाला है, समझाने के लिए डाला है और हमें गाइड करने के लिए डाला है। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह कि 2020 जो हम बातें कर रहे हैं कि हमारा माइनस में जाएगा, माइनस में हाँ जी। जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ कि ये सब जो है वो जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं, इसको प्लस में बंद करेंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह बरकत देगा इंशाअल्लाह। सर बहुत अच्छा लगा। ऑन द लाइटर नोट में आपको पहले तो बहुत मजा आया, 1 घंटा की वेरी मीनिंगफुल टॉक, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन विद यू शहबाज भाई एज ऑलवेज। मैं एक लाइटर नोट पे बात खत्म करूंगा कि आपने खर्चे कम करने की बात है, लेकिन सर जैसे कोरोना बड़ा जालिम है, डिस्क्रिमिनेटरी है सर। औरतों को, बीवियों को कोरोना था 25% है, रिसर्च कहती है, और हस्बैंड्स को 75% है। तो कोरोना के साथ ना अल्लाह मियां ने पता नहीं क्या रखा हुआ है कि औरतों को 25% हो रहा है, मर्दों को 75%। इसी तरह जो खर्चे कम करने की बात है, तो ये सारे खर्चे मर्द कर रहे हैं, औरतें नहीं कर रही खर्चे कम। बीवियां तो डबल करा रही हैं खर्चे घरों में बैठ के सर वो ऑनलाइन शॉपिंग उनको मिल गई है, उनको पता नहीं समझ आ गई है, और वो ऑनलाइन मंगवा लेती है। पैसे तो हमने और आपने देने हैं सर। विद these words, सर अज़राए मज़ाक तो ये ठीक है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि हम मेहनत किसके लिए करते हैं? अपनी फैमिलीज़ के लिए मेहनत करते हैं ना। अगर थोड़ा बहुत वो खर्च कर रहे बिल्कुल हैं, सही तो है। उन्हें खर्च करना दें, ठीक क्योंकि है, वो इकोनॉमी में जो है अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। इसलिए कि अगर हम कोई बिल्कुल चीज़ सही लेते है। भी हैं, तो वो किसी ना किसी ठेले से खरीद रही हैं, किसी ना किसी दुकान से खरीद रही हैं। तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो लेट देम डू इट सर। सर अब आपने लाहौर आना है, तो मैंने आपका ईसीएल में नाम डाल दिया सर। तो मोटरवे सर पे आपने लाहौर से आप नहीं चढ़ेंगे जब तक आप बिल्कुल नहर के ऊपर, किनारे के ऊपर, मोटरवे के बिल्कुल ऊपर हमारा इंस्टीट्यूट है सर, बहुत प्यारा। तो हमारे लिए ऑनर होगा, हैव अ लंच विद मी और टी विद मी सर। और मैं कराची जब भी आता हूँ, जैसे ही ये थोड़े से हालात नॉर्मल होते हैं सर, एक आधे महीने में, तो आपके साथ एक यादें ताज़ा करेंगे। बहुत अच्छा लगा। इशफाक साहब की दुआ मैं आपको डेडिकेट करते क्लोज करता हूँ। कहते थे इशफाक साहब की बड़ी मशहूर दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और पॉपुलर को, इस मुल्क को, पाकिस्तान को आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे सर। बहुत शुक्रिया सर। आमीन, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।
अच्छा